स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए, पहले आप लोग सबसे पहले पढ़े फंडामेंटल, उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो। आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर कब एडमिशन लेता है? देखिए, पार्टनरशिप में मान लीजिए एक्स वाई दो पार्टनर है, पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं नए पार्टनर को बिजनेस में लेने के लिए। जब नए पार्टनर को बिजनेस में लेंगे वो लोग, उसी को एडमिशन कहा जाता है। तो व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर्म, व्हाट इज चेंजेस इन द पार्टनरशिप फॉर्म। अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन करता है तो क्या क्या बदलाव होते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्टर चीज़ है, तो वही आपको पढ़ना है। एडमिशन तो पार्टनर का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या बदलाव होंगे, यही सारे टॉपिक आपको एडमिशन पर, ये मेन चैप्टर है। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 12 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। एक 8 नंबर क्वेश्चन आएगा और एक 4 नंबर का आता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ना है। हम भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन करवाने के लिए अधिक से अधिक इसमें आप लोग समझाने के लिए। सबसे पहले, व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑन द पार्टनरशिप फॉर्म व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिटेड होता है तो कौन क्या क्या चेंज होता है? पहला चेंज होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चौथा होता है चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद बदलाव होते हैं आखिरी में चेंज इन बैलेंस शीट। जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है तो ये 5 बदलाव होते हैं। पहले क्या होता है, मान लीजिए पहले पार्टनर का रेशियो था 3:2, अब नया पार्टनर वाई आ गया, जेड आ गया, तो क्या होगा? चेंज हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे। गुडविल, अगर आपका फॉर्म का बहुत ज़्यादा नाम है पार्टनरशिप फॉर्म का, तो क्या होगा? जो पार्टनर आएगा गुडविल का पैसा लाएगा, उससे क्या होगा? गुडविल आपका बढ़ेगा, तो उससे क्या गुडविल चेंज होते हैं। चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास मार्केट में लोनिंग देना है, पैसा पेमेंट करना है, आपके पास एसेट्स कम है, तब क्या करोगे? जो नया पार्टनर आएगा वो कैपिटल का पैसा लाएगा, गुडविल के पैसा, उससे क्या करोगे? एसेट खरीदोगे, लायबिलिटी का पेमेंट करोगे, तो क्या होगा? एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगा। या क्या करोगे? नया पार्टनर, उसके बेस पर आप लोन भी ले सकते हो, उसके बेस पर अधिक क्रेडिट परचेज भी कर सकते हो, तो क्या होगा? क्रेडिटर बढ़ेगा। तो जब आपको नया पार्टनर आता है तो एसेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। आप पुराने एसेट को बेच के नया एसेट खरीद भी सकते हो। तो व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी चेंजेस देन यू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब आपको एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तब हम उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसका एक और नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी उसको कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी रीवैल्यूएशन अकाउंट को कहते हैं। उसके बाद हम बताए थे चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल। सर कोई नया पार्टनर आएगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएगा, उसमें भी एसेट लायबिलिटी घटेगा बढ़े तो प्रॉफिट लॉस हो सकता है, गुडविल का वैल्यू चेंज हो सकता है, पार्टनर्स कैपिटल बदल सकते हैं। इसी के चलते पार्टनर्स कैपिटल बदलता है। आखिरी में बैलेंस शीट। आप लोग 11 में बैलेंस शीट बनाते थे, इसमें बैलेंस शीट बनाना है। अगर आपने एसेट बेचा, एसेट खरीदा, लायबिलिटी को बढ़ाया, तो क्या होगा? आपको बैलेंस शीट चेंज होगा ना। इसी चलते चेंज इन बैलेंस शीट होता है। क्या क्या चेंज होते हैं? पहले प्रॉफिट से रेशियो होता है, फिर गुडविल होता है, फिर वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटी होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल में बदलाव होता है, और फिर होता है बैलेंस शीट में। अब मैं पहला टॉपिक शुरू करूंगा, चेंज इन प्रॉफिट्स एंड रेशियो।
पहले आपको मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर उसके बारे में आगे बताऊंगा। चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो, ये 5 या 4 प्रकार से इसको बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला एक एग्जांपल दे रहे हैं, नया पार्टनर मान लीजिए, सपोज दैट x एंड y आर पार्टनर, इन लोग का रेशियो दिया है 3:2। नया पार्टनर आ रहा है 1/6 के लिए। अब बोल दिया कि न्यू रेशियो निकालिए। उस समय आप क्या करोगे? आपको नहीं मालूम है कि जेड किससे कितना ले रहा है, कुछ नहीं मालूम है। तो आप लोग 9 या 10 में या 7 क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, जब कुछ मालूम नहीं होता तो मान लेते हैं प्रॉफिट 1 है। इस केस में क्या करोगे? सबसे पहले हम मान लेंगे प्रॉफिट मेरा 1 है, 1 मान लिए। अब हम मान लिए कि 1 में से इसका हिस्सा निकाल, जो नया पार्टनर आया उसका निकाल दिए। निकालने के बाद जो बच्चा उसमें इन दोनों पर ले लेंगे, फिर आखिरी में इनका रेशियो इक्वल कर देंगे। ये पहला केस होता है। दूसरा केस, नया पार्टनर आ रहा है, बोला 1/6 ले आ रहा है, ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, वो दोनों से इक्वल ले रहा है। इक्वल का मतलब हुआ 1/6 इंटू 1/2 यानी 1/12 होगा। अब 1/12 को लेकर हम क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में से माइनस कर देंगे। ये दूसरा केस हुआ। तीसरा में ये होता है जहाँ बोल देता है कि फ्रॉम बोलता है। अगर फ्रॉम बोलता है सीधे माइनस करते हैं, ध्यान दिएगा, फ्रॉम बोलता है सीधे माइनस कर देते हैं। अगर ऑफ फ्रॉम दोनों बोलता है, अगर ऑफ बोला है कि ऑफ हिज शेयर, तो पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस करोगे। एक हम केस का आपको अभी बताने जा रहे हैं। अब मैं पहला क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है 5:3 और सी नया पार्टनर आ रहा है 1/4। सी इज एडमिटेड ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड रेशियो। इसी के बेस पे आपको न्यू रेशियो निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पर इन दोनों का रेशियो दिया है, सी इतने के लिए आ रहा है, कुछ तो मालूम आपको है नहीं। यहाँ पर करोगे कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। हम मान लिए, यहाँ कुछ बोला नहीं, मान लिए लेट अस कंसीडर प्रॉफिट इज 1। प्रॉफिट को 1 मान लिए। अब 1 में सी अपना हिस्सा निकाल लिया। सी जो है 1 - 1/6 मतलब अपना हिस्सा निकाला। कितना बचा? 5/6 बचा। हमने माना प्रॉफिट 1 है। प्रॉफिट सबसे पहले सी अपना हिस्सा, सॉरी 1/4 है, 1/4 निकाल लिए तो बचा 3/4। अब ये निकालने के बाद अब जो बचा, ये रिमेनिंग बच गया। ये क्या बचा? 1 रुपये में से सी अपना शेयर ले रहे। किसका शेयर बचा? ये ए और बी का शेयर बचा। अब हम लिखेंगे ए न्यू रेशियो, ए का शेयर कितना है? 5/8 इंटू 3/4। बी न्यू रेशियो 3/8 इंटू 3/4। सी इज इक्वल टू, पार्टनरशिप का नियम ये कहता है कि दोनों का डेनोमिनेटर, ये 32 है तो उसका भी 32 है। कितना है? 3 का 1/4 है। अब डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 से 32 को डिवाइड करेंगे। 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8/8 यानी हो जाएगा 8/32। दैट मीन्स न्यू रेशियो इज 15:9:8। फिर समझा रहे हैं, ए और बी पार्टनर हैं, इन लोग का रेशियो दिया हुआ है 5:3। सी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, बट सी हाउ मच शेयर विल बी एक्वायर्ड फ्रॉम द बोथ पार्टनर, दिस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। देन सपोज दैट, लेट अस कंसीडर, यू सपोज दैट प्रॉफिट इज 1। हमने मान लिया प्रॉफिट 1 है। अब हम क्या किए कि सी का शेयर 1 - 1/4 का निकाल दिए। ये जो बच गई ए और बी का बचा, ए और बी ने इसका अपना शेयर निकाल लिया और सी का जनरल इक्वल किया, न्यू रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है पी और क्यू दो पार्टनर हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में पी और क्यू दो पार्टनर हैं।
इन लोग का रेशियो है 2 का ही है, इन लोग का रेशियो है 4:3। अब आर आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, आर नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ पार्टनर, दोनों से इक्वल ले रहा है। व्हाट में इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है 1:1। 1:1 का मतलब हुआ 1/2 ले रहा है। हम निकालेंगे कैलकुलेशन फॉर न्यू रेशियो। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 रुपया है, हमने कहा अपने दो पार्टनर से इक्वल लिया, यानी कितना लिया होगा 10 को 1/2 करके 5/5। उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे आर एक्वायर इक्वली फ्रॉम P एंड Q। हम क्या करेंगे 1/7 का 1/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/14 हो गया। अब लिखेंगे P न्यू रेशियो। जब R 1/14 ले लिया P और Q से, तो P और Q का शेयर क्या होगा, घटेगा ना। अगर मान लीजिए 5-5 रुपया आप दे दिए किसी को, तो आपका पैसा क्या होगा, घटेगा। उसी तरह जब P से R ले लिया तो P का शेयर डिक्रीज होगा। लिखेंगे 4/7 माइनस 1/14 एंड Q न्यू रेशियो 3/7 माइनस 1/14 और R इज इक्वल टू 1/7। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 14 आएगा, 7 8 माइनस 1 7/14 14 होगा, 7 6 माइनस 1 5/14। अब इसका डेरिवेटिव इक्वल करेंगे, इंटू 2/2 कर देंगे, 2/14 एंड न्यू रेशियो होगा आपको 7/5/2। ये सेकेंड केस था, ये वो पहला केस इसमें 1 मान, सेकेंड केस जिसमें आपको आर एक्वायर इक्वल ले रहा है। हमने आर का इक्वल निकाल दिया, निकालने के बाद पी और क्यू से माइनस किए और आर का डिविडेंड इक्वल कर दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और ये मेन लेसन है, इसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूँगा। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन करा, जो भी समझाया, उसको फिर एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन बेल जो है उसको आप लोग दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप लोग कोविड-19 के जो नियम हैं उसको मानिए, अपने आप को बचा के सेफ रख के घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।